का मांग है ऑनलाइन के माध्यम से ससमय भुगतान किया जाए। हम लोगों का पेमेंट जो है सालों साल बकाया रहता है। हम लोग जो भी जिस भी तरह से रहते हैं भगवान भरोसे रहते हैं। शिक्षा मंत्री जवाब दिए हैं कि इस प्रकार का कोई योजना जो है से विचाराधीन नहीं है। शिक्षा मंत्री की तरफ से भी जो है हम लोग को फटकार लगाया जा रहा है। मान लीजिए हम रात्रि प्रहरी है, हमारे घर में कम से कम 5 वोट है और 5 वोट तो उनका हम और खराब करेंगे और वो अपना जैसे अपना भविष्य वो अपना देख ले, हमारा भविष्य वो नहीं देखेंगे तो हम उनका भविष्य नहीं देखेंगे। कि नीतीश चाचा से हम लोग गुहार अभी तक लगाए हैं, आज तक लगा रहे हैं, तो कल से पूरा जो है विधानसभा घेराव भी करने का। बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में रात्रि प्रहरी का काम करने वाले तमाम रात्रि प्रहरी आज पटना के गर्दनी बाग में एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि पिछले कई वर्षों से लगातार रात्रि प्रहरी अपनी कई मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष अपना आंदोलन जारी रखते हुए एक बार फिर से अभी पटना विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एकजुट हुए हैं और सड़कों पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बड़ी संख्या में बिहार विद्यालय के रात्रि प्रहरी जो हैं वो पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे हैं। हजारों की संख्या है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, यहाँ जो तमाम लोग हैं जो सरकारी विद्यालय में जो रात्रि प्रहरी का कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि लगातार इन लोग का आंदोलन पिछले कई वर्षों से जारी है और अब तक क्या कुछ हुआ है। अभी तक तो बजट सत्र आप लोग लगातार पिछले कई वर्षों से अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, अब तक क्या कुछ हुआ है? अभी तक तो हम लोगों का कोई भी मांग पूरा नहीं हुआ है। अब इस बजट सत्र में हम लोगों का मांग जो विधायक जी जो है इस बार 5 दिन लगातार बजट सत्र में हम लोगों का चर्चा चला है, लेकिन अभी तक तो हम लोगों का कोई भी मांग पूरा नहीं हुआ है। हम लोगों का मांग है ऑनलाइन के माध्यम से ससमय भुगतान किया जाए। हम लोगों का पेमेंट जो है सालों साल बकाया रहता है। कितना पेमेंट मिलता है? सिर्फ 5,000। 5,000 में चल जाता है गुजारा? कैसे चलेगा 5,000 में गुजारा? साग सब्जी का भी दाम होता है 5,000 मंथली होता है। तो क्या आपने विभाग को कभी इस चीज से अवगत कराया? कई एक बार करवा दिए इस विभाग को अवगत। हम लोग बार बार साल में 2 बार 4 बार हम लोग गर्दनी बाग में हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार अभी तक हम लोगों को कोई भी बात नहीं मानी है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? उग्र आंदोलन करेंगे। इस बजट सत्र में नहीं होगा तो फिर इस चुनाव में आने वाले समय में हम सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सरकार को उखाड़ेगा? क्यों नहीं उखाड़ेंगे? वह निकम्मी सरकार है, हम लोगों के प्रति कुछ नहीं अभी तक की है। आप लोग की संख्या कितनी है? हम लोगों का संख्या 7400 है। 7400 है। कितने वर्षों से लोग सेवा दे रहे हैं? वर्ष बार 2009 से लेकर के जब जब सरकार को जरूरत पड़ा है, 2009 में, 2011 में, 12 में, 18 में, 19 में, 21 में, जब जब जरूरत पड़ा है सरकार को हम लोगों को बहाल लिया है। सर, आप लोग रात्रि प्रहरी जितने लोग हैं उनका मुख्य रूप से काम क्या है विद्यालय का? हम लोगों को रात्रि में विद्यालय का सुरक्षा करना है। विद्यालय में जो भी सामग्री है, कंप्यूटर है, खेल का सामग्री है, स्मार्ट क्लास है, चापाकल है विद्यालय में, इसका जो तमाम सामानों की सुरक्षा में जो भी सामान है उसका सुरक्षा रात्रि में हमारा है। सुरक्षा के लिए आपको क्या देती है सरकार? सिर्फ आपकी खुद की सुरक्षा के लिए क्या देती है? आप तो विद्यालय के सामानों की सुरक्षा करते हैं। कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को, न लाठी, न कंबल, न टोर, कुछ नहीं दिया गया है मतलब सरकार की तरफ से। हम लोग जो भी जिस भी तरह से रहते हैं भगवान भरोसे रहते हैं। ऐसे में तो हमेशा जान का खतरा भी बना रहता हो। जी निश्चित रूप से। कई रात्रि प्रहरी हमारे मारे भी गए हैं ऑन ड्यूटी। तो अगर मारे गए हैं या किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या सरकार इसको लेकर के कुछ देती है, मुआवजा वगैरह? नहीं, कुछ नहीं देती है सरकार। आता भी नहीं है विभाग का कोई पदाधिकारी, देने की बात तो बड़ी दूर की है। क्या कुछ कह रहे हैं सर? इतनी बड़ी सुरक्षा की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर होती है, सरकारी विद्यालय को तमाम सामानों की, लेकिन खुद की सुरक्षा आप लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले आर्यन आपकी आवाज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जान जोखिम में डालकर जो है से रात से सुबह करते हैं। जैसे हम लोग पर जो है से जानलेवा खतरा का जो है से हमेशा जो है से डर बना रहता है। जैसे
जब सुबह जब सवेरा हो जाता है, सूर्य नारायण का दर्शन हो जाता है, तब लोग हम लोग को जान में जान आती है। और हम लोग के पास कुछ नहीं है, न कोई सुरक्षा किट है, न कोई सुरक्षा उपकरण है, न थाना सपोर्ट में है। और कहीं चोरी हो जाती है तो जवाबदेही भी हमारी है और हमें ही भरना पड़ता है। क्या लग रहा है 5,000 रुपये में सरकार आपको जान हथेली पर लेकर के ड्यूटी करने पर मजबूर कर रही है? जी बिल्कुल। और सरकार से हमारे जो अध्यक्ष हैं विद्यालय के प्रबंधन समिति के माननीय विधायक लोग होते हैं, उन्होंने आवाज़ कहीं कहीं उठाया है तो शिक्षा मंत्री जवाब दिए हैं कि इस प्रकार का कोई योजना जैसे विचाराधीन नहीं है। तो इस बार हम लोग सरकार को बता देंगे। मान लीजिए हम रात्रि प्रहरी है, हमारे घर में कम से कम 5 वोट है और 5 वोट तो उनका हम और ख़राब करेंगे। और वो अपना जैसे अपना भविष्य वो अपना देख ले, हमारा भविष्य वो नहीं देखेंगे तो हम उनका भविष्य नहीं देखेंगे। शिक्षा मंत्री का ये कैसा बयान है? आप लोग उनके विद्यालय की सामानों की सुरक्षा भी कर रहे हैं और आपके बारे में वो कह रहे हैं इस तरह का कोई मामला विचाराधीन नहीं है। ये तो वही जाने। हम लोग का तो बराबर आवाज़ उठ रहा है। इस बार भी 5 दिनों तक लगातार विभिन्न जिला से विधायक महोदय ने जैसे अपना आवाज़ बुलंद किया है हम लोगों के पक्ष में। बाकी उसका क्या जवाब आया है अभी तक हम लोग को मालूम नहीं हुआ है। मालूम होगा तो आगे हम आपके साथ रखेंगे। कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? सर मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बेगूसराय जिला से आया और बहुत ऐसी जो हाई स्कूल है जो अधिकतर फाका में है, जहाँ पे आबादी बिल्कुल ही कम रहती है। अगर उस समय हम लोगों के अगर जानलेवा तो अपने हथेली पे ही रख के हम लोग ड्यूटी करते हैं। ऐसे में क्या आप लोगों ने सुरक्षा के लिए कभी शिक्षा विभाग या संबंधित स्कूल के अध्यापक से बात किया? जी बिल्कुल, हम लोग ने बिल्कुल डीएम से लेके एचएम और शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ पदाधिकारी जितने उन सारे लोग को हम लोग ने आवेदन के माध्यम से हर एक बार मांग रखते हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी इस चीज़ को सुना ही नहीं। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? चुनावी वर्ष भी है। चुनावी वर्ष है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि अगर जिस तरह हमारे सहयोगी साथी ने कहा कि हमारे घर में 5 वोटर, अगर 5 से हम 25 खराब करते हैं, मैं इस चीज़ को दावे के साथ कहता हूँ 25 नहीं, हम लोग उनका हजारों वोट की संख्या को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। तो हजारों वोट की संख्या बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। सर एक सवाल ये उठता है कि आप लोग 5,000 रुपये में ये काम कर रहे हैं, जान जोखिम में रहता है, तो आप लोग सरकार से अब तक कितने वेतन की मांग कर रहे हैं? अभी हम लोग कम से कम 24,000 रुपये जो न्यूनतम मजदूरी जो होता है, जो लेबर मजदूर को दिया जाता है, उसके लायक भी हम लोग को सरकार नहीं समझ रही। कम से कम उतना लायक समझे और 60 साल का नियमित करे, कम से कम सेवा जो है से 60 साल पुस्तिका करे और हम लोग का अभी अविलंब सुरक्षा किट मुहैया कराया जाए। और इसीलिए हम लोग गर्दनी बाग में आए हुए हैं। जब तक विधानसभा चलेगा तब तक हम लोग पूरे पटने में ही घूमेंगे। इसके लिए समझ लीजिए कि नीतीश चाचा से हम लोग गुहार अभी तक लगाए हैं, आज तक लगा रहे हैं। तो कल से पूरा जो है विधानसभा घेराव भी करने का हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं आप लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। बस यही कहना चाहते हैं कि चाचा आपके शरण में हम लोग आए हैं तो हम लोग का बात मान लीजिए। नहीं मानिएगा तो फिर ये जो चुनावी वर्ष है आपके लिए खेती करने का वर्ष है। जैसे अभी हम लोग आपके आंगन में आए हुए हैं, हाथ पसारे हुए हैं और आप लोग सुन नहीं रहे हैं। शिक्षा मंत्री की तरफ से भी जो है हम लोग को फटकार लगाया जा रहा है। जनता दरबार आप लोग लाते हैं बुधवार को, तो हम लोग वहाँ जाते हैं कि बोलते हैं काम होगा, फिर दोबारा जाते हैं, कहते तुम लोग क्यों इतना परेशान करते हो हम लोगों को, ज़्यादा परेशान नहीं करो, नहीं तो ज़्यादा परेशान करोगे तो गेट से भगा देंगे। श्रवण कुमार मंत्री जो है वही बोल रहे हैं, वो तो सीनियर मंत्री है। विजय चौधरी जी जो है वो भी सीनियर मंत्री। हम लोग कितने बार गुहार लगा चुके हैं, ये लास्ट गुहार हम लोग लगाते हैं कि सर हम लोग के भी एक नज़र देखिए। रात्रि प्रहरी जो आपका एक से एक सामान का रखवाला है, सुई से लेके धागा तक, वहाँ खेलने का जो सामान हो गया, बाउंड्री तोड़ देता है, बॉल कोई चोरी कर लेता है, हर चीज़ के लिए किया जाता है। तो जैसा कि आपने सुना, ये तमाम जो सरकारी विद्यालय के रात्रि प्रहरी हैं अपनी जान जोखिम में डाल करके अपनी ड्यूटी को निभाते आ रहे हैं। लगातार सरकार व शिक्षा विभाग के पास अपनी गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार व शिक्षा विभाग के द्वारा इनके पूरे मांगों को लेकर के कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। जिसके बाद से एक बार फिर से ये पटना के गर्दनी बाग में एकजुट हुए हैं और सीधे तौर पर इन्होंने आह्वान किया है कि यदि सरकार अब भी हमारी बातों को नहीं मानती है, हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका भुक्तभोगी होना पड़ेगा। हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे और सरकार को गिराने का भी काम करेंगे। आर्यन खबर के लिए पटना से ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।